सो हेलो गाइस, माय नेम इज रजाकली एंड आज हमारे साथ है मनस्वी राज। सो स्टार्ट करते हैं। Yeah. सो हेलो मनस्वी, Hi. कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रीफ इंट्रोड्यूस अबाउट योर जर्नी एंड हाउ फ्रॉम टीआई टू कॉलेज, कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा अच्छा, ब्रीफ कर सकते हो अपने आप so को? हाँ. So basically I'm Manasviraj. I'm from NSUT New Delhi. So मैंने अभी TI ज्वाइन करा है एज अ डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंटर्न. सो प्रीवियसली पिछले साल आई वाज हार्डवेयर एप्स इंटर्न TI. ठीक है. अभी करेंटली आई एम इन एज अ DV इंटर्न आई एम वर्किंग देयर, राइट. सो मैंने वही आई एम फ्रॉम EC बैकग्राउंड, EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हम्म, कम्युनिकेशन. So I have like it's like my last semester of the BTech ECE, right? So after that मैंने यहाँ ज्वाइन करा एंड currently it is like something जो हम like कॉलेज में जो पढ़ते थे basically it is like somehow we are now able to actually apply it to the industry. So it feels like कि जो भी हम पढ़ रहे थे now I'm able to connect all the dots there. अच्छा। सो मतलब अभी तुम डिजाइन वेरिफिकेशन टीम में हो, एक ऐसा इंटर्न वर्क कर रहे हो ना? हाँ, अभी एज एन तो इंटर्न बढ़िया। डिजाइन वेरिफिकेशन या. सो तो कुछ तो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, मतलब उस दिन कैसा इंटरव्यू था, क्या हुआ था, तो वैसे शेयर करोगे? So basically, okay, the you are asking like for the this thing like interview experience for the full day, right? हाँ हाँ हाँ, हाँ, so यस। actually like it was not कैंपस। directly interview. Basically, it was like full placement process. पहले था कि हम्म। we have to submit the resume. Resume के बाद we get in call for the online assessment. So it was OA was there. तो हम्म। OA दिया था. OA was like digital, analog, embedded तीनों में divided था. We can choose हम्म। one of them. Sorry, two of them. ठीक है, और together at once. So मैंने डिजिटल और एनालॉग दोनों के लिए फिल करा था. एंड देन आई डिड दिस थिंग. एनालॉग डिजिटल दोनों के लिए फिल करा था एंड देन आई गॉन टू. उसके बाद मेरा जो क्लियर हुआ था वो डिजिटल डोमेन क्लियर हुआ था फॉर इंटरव्यू. सो आई वाज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू एंड देन इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था. इट वाज लाइक फुल डे प्रोसेस. बहुत सारे कैंडिडेट्स थे तो सबका हो रहा था. मल्टीपल उसमें चल रहे थे इंटरव्यूज बट या मतलब थे अच्छे खासे कैंडिडेट्स. सो इट टुक लाइक अराउंड फ्रॉम 8 और 9 समथिंग मॉर्निंग से शुरू हुआ था. इट वाज लाइक अराउंड 5-5:30 समथिंग तो चला था मेरा. इट वाज लाइक अराउंड 12 के आसपास समथिंग. 12-12:30 ऐसा कुछ आया था. इट वाज लाइक थर्ड और फोर्थ कैंडिडेट समथिंग. अच्छा, तो कितने मिनट चला था? अप्रोक्स 1 आवर या 30 मिनट, 40 मिनट, कितना चला था? इट डिपेंड्स. मतलब देखो कुछ लोगों का इंटरव्यू ऐसा था कि लाइक 10-15 मिनट्स में ही ओवर हो गया. बट कुछ लोगों का था इट हम्म। टुक लाइक अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स एटलीस्ट. उससे ऊपर गया कुछ लोगों का. मतलब वी कैन क्लियरली सी हम्म। कि कुछ बच्चे को बहुत ही कम जा रहा है एंड कुछ लोगों का लाइक जा रहा है अच्छा खासा. 45 मिनट्स, 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट्स इवन कुछ लोगों का था. सो इट वाज लाइक दैट. मेरा पर्सनली वाज अराउंड 1 आवर, 1 आवर 10 मिनट्स समथिंग अराउंड दैट. अच्छा, सही है। मतलब काफी रिगरस प्रोसेस था ये तो, मतलब 1 आवर काफी ज्यादा होता है, 1 आवर प्लस वाला इंटरव्यू तो। हाँ मतलब इन दैट केस इवन डिजिटल था. डिजिटल में भी दे वर टचिंग एवरीथिंग फ्रॉम सरफेस टू द टॉप लेवल पूरा. सो दे वर सो गेटिंग मतलब एवरीथिंग. स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बता सकते हो, मतलब क्या टॉपिक्स पूछे गए थे पूरे इंटरव्यू के अंदर? Okay, मतलब so कुछ basically ऐसा they फील have बता दो। started from basics of this thing. मतलब सबसे पहले तो पूछा introduce yourself. So I've introduced within 2 minutes and then whatever you want to highlight in your resume that you can do at that time. And after that इसके बाद मतलब ये था कि इट वाज लाइक बेसिकली देन दे आस्क स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट वेरीलॉग. कि मतलब वेरीलॉग था नहीं था, आपने करा है नहीं करा है. सो वेरीलॉग VHDL दे आस्क, राइट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे आस्क कि आपको क्या क्या आती हैं एंड देन दे आस्क कि डिजिटल में आपने क्या क्या पढ़ा है या आपका कमांड एरियाज मतलब किस पे आपका कुछ किस एरिया पे यू आर लाइक on the top of that you are on those topics. So I've asked they have asked actually and I've told कि there are like certain topics जैसे काउंटर है, FSM हो गया एंड ये बाकी आपके सिक्वेंशियल सर्किट्स हो गए जनरल. हाँ, डिजाइनिंग ऑफ लाइक वन से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन दीज थिंग्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स उसमें एरर्स इंट्रोड्यूस करना एंड देन टू फाइंड द एरर दोज थिंग्स. तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दैट दे आर लाइक माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, राइट. सो उन्होंने फिर स्टार्ट करा बट दे हैवंट जम्प डायरेक्टली ऑन टू दीज टॉपिक्स.
Instead it was like कि they are starting like from K maps from realization of like आपको बता कोई गेट मतलब वो पूरा आपको वो दे देंगे और कहेंगे सिर्फ इसको नैंड से इम्प्लीमेंट करना हो, राइट, समथिंग लाइक दैट इट वाज देयर। या फिर कोई आपको इक्वेशन देंगे, दे लाइक आस्क देम टू सॉल्व, ठीक है, के मैप देके एस ओ पी पी एस पूछेंगे। तो यहाँ से इनिशिएट हुआ इंटरव्यू, राइट, जो मेन टेक्निकल पार्ट था। एंड देन इट हैड गॉन टू दिस थिंग कि देन दे केम अबाउट माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, तो एफएसएम उन्होंने बनाने के लिए दिया और कन्वर्शन भी करवाया, मीले मुरे मुरे मीले, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद देन दे आस्क्ड लिटिल बिट ऑफ काउंटर्स, उस पे वो गए, उस पे क्वेश्चंस आए थे। फिर फॉल्ट इंजेक्शन थोड़ा बहुत था, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट देके देन दे वर आस्किंग कि ये वर्क नहीं कर रहा है, स्टक कर चुका है इस आउटपुट पे, तो कौन सा गेट में इशू हो सकता है, लाइक गिवन अ कंप्लीट सिमेटिक काइंड ऑफ थिंग। तो वो पूछे थे कि ट्रेस बैक करो कहाँ पर इशू हो सकता है, ठीक है, और सच सच थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट्स और फिर जनरल जो गेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस थे, ठीक है। फैन इन फैन आउट, पावर डिसिपेशन, थ्रेशोल्ड, वीटीएच एंड ऑल, तो उस टाइप पे आए फिर। एंड देन इट वाज लाइक लाइक ओवरऑल मतलब पूरा ही इंटरव्यू आई वुड नॉट से इनिशियली इट वाज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक पार्ट्स, बट उसके बाद एक बार जब वो ओवर हुआ तो इट वाज लाइक पूरे जो इंटरव्यू थी वो मोर और लेस के बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बहुत डेप्थ वाले आ रहे थे, कभी इट वाज लाइक रिलेटिवली इजियर, बट मोर और लेस ऐसे चल रहा था पूरा इंटरव्यू। उसके बाद तो फिर मतलब तुमने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब बहुत बढ़िया है। yeah. सो तो क्या प्रोजेक्ट्स जैसे रेज्यूमे के अंदर जो कि उन्होंने पूछ लिया था उसके अंदर, रेज्यूमे के अंदर क्या प्रोजेक्ट्स थे? Resume के अंदर you want to like understand the overall structure or the skills or the experience specifically? ओवरऑल जो मतलब स्किल्स वगैरह भी एंड क्या प्रोजेक्ट्स ऐसा स्पेसिफिक क्या डाला था? Okay, so basically, your resume like should be in one page. It should be very crisp and not like full sentences. You should not write. Instead, you should focus on हम्म, words and जो attention एक recruiter का catch करे, right? Also skills में बस ये नहीं कि बस internet से उठाया and you just copy paste it. It should be more like actual skills that you have and उन स्किल से एक इंडस्ट्रियल या एक एमएनसी को बेनिफिट हो। इट शुड बी नॉट लाइक कि बस कुछ भी डाल दिया जो इंटरनेट पे। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड रिक्वायर, इट शुड अलाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज, राइट, इन विच यू आर अप्लाइंग। सेकेंड थिंग इज द पास्ट एक्सपीरियंसेस, डेफिनेटली इफ यू हैव a good and related experience, then I think you should put that. I think that will be good. It's an add-on, definitely. If you are if you are applying as an experienced candidate, it will be definitely something beneficial only. मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि अब हमें काफ़ी सारे जूनियर्स देखे होंगे, कोई होगा फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। तो मेनली तुम अपने एक्सपीरियंस से फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो कि अपने थर्ड ईयर तक आके अच्छे खासी प्लेसमेंट की तैयारी कर लेगा, लाइक जो Okay, so basically, मतलब फिर I would like to I would like to answer this thing in three different dimensions. First is the person should have a better CG. तो CG के लिए you just go through with the subjects जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, irrespective वो टेक्निकल EC से रिलेटेड है या नहीं है, राइट। तो दिस इज वन थिंग। सेकंड मतलब एक वो हो गया आपका सीजी का एंड एकेडमिक्स का। सेकंड इज यू कैन स्टार्ट विद सम स्किल बिल्डिंग थिंग। मतलब आप वैसे पैरेलली भी सीख सकते हैं स्किल्स एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ओएस में पूछे जाते हैं वो। एंड इन एडिशन टू दैट get yourself engaged with something, either it can be a research paper, it can be a project, or but the project should be actual something valuable, not a copy paste from internet। so ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो it should be worth, right। तो प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल्स या फिर कहीं एक्सपीरियंस आप इंडस्ट्री या स्टार्टअप में किसी के साथ थोड़ा सा भी अगर कंट्रीब्यूट कर पाए तो आई थिंक दैट इज गुड थिंग। थर्ड इज स्पेशल फोकस ऑन द ईसीई कोर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, लाइक ईडीसी जनरली आता है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आता है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर आता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आता है, इस तरह के सर्किट्स हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए सॉरी, या सिग्नल सिस्टम आता है, कम्युनिकेशंस आता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस आता है, ठीक है।
उसके बाद एक एस आता है एक्टिव सर्किट एनालिसिस एंड सिंथेसिस, या कुछ कॉलेजेस इसको नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस नेस भी बोलते हैं, या नेटवर्क थ्योरी इस नाम से भी कुछ जगह जाने जाते हैं। तो इन कोर्सेज को आई थिंक आपको स्पेशल फोकस देके यू शुड हैव लाइक शुड एम लाइक 10 CGPA इन दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज अगर ये आपके स्ट्रांग है तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू देयर आल्सो, राइट? तो वी कांट से कि यार ये तो सिग्नल्स का सब्जेक्ट है, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्पफुल इन ओए, और इन दैट इफ आई एम अप्लाइंग फॉर डिजिटल, यू डोंट नो। मेरे जैसे उस टाइम पे था कि ओए में कुछ जगह मैंने देखा था मेरे टाइम पे, और भी कंपनीज ने इवन पूछा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे वर आस्किंग। सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बट या नेस का पार्ट है, यस। सिग्नल्स का पार्ट है, तो आ गया। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि इन सब्जेक्ट्स को भी स्पेशल अटेंशन दिए, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, मतलब लाइक इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, वो कैसे भी पूछ सकते हैं, चाहे फिर वो डिजिटल डोमेन का ही क्यों ना हो। को यस एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे भाई मनस्वी ने बताया, क्योंकि हमें सीजी पे बोले तो फोकस करना पड़ता है, क्योंकि एज ए इंटरनल अगर तुम्हारी सीजीपीए अच्छी नहीं है तो इंटरनली ही तुम्हें निकाल देंगे, चाहे सीजीपीए का 7 प्रो क्यों ना ही लगा रखो। तो सीजीपीए अच्छी अगर मेंटेन होती है तो तुम्हारी ज़्यादा वैल्यू होती है इंटरव्यू के अंदर और पूरे के पूरे फुल प्रोसेस के अंदर। तो अपने सीजीपीए बहुत अच्छे से मेंटेन करना। सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन मनस्वी। तो जैसे कि तुम डिजिटल के हो, तुमने डिजिटल वगैरह पढ़ा था, लाइक मैंने भी अपने सेकंड समय मतलब फोर्थ सेमेस्टर के अंदर डिजिटल पढ़ा था, और जब टीआई इंटर्नशिप ली थी तब मैंने भी डिजिटल की तैयारी करी थी। तो उस वक्त तक मैं एनालॉग से इतना फेमिलियर नहीं था, तो मैंने एनालॉग छुआ ही नहीं था, बट अभी मेरा पूरा पूरा चैनल एनालॉग पे ही है। तो अब ऐसे बच्चे ना काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी लोग भी पूछते हैं कि एनालॉग करना चाहिए डिजिटल करना चाहिए, तो कैसे स्टूडेंट को पता करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, एनालॉग में जाना चाहिए, डिजिटल में जाना चाहिए, या एम्बेडेड में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो एम्बेडेड भी काफ़ी फेमस हो रहा है। तो क्या तुम्हारा क्या व्यू है उसके कि ऊपर? वो एनालॉग में जाए या हाँ तो डिजिटल में जाए। हाँ, इन दिस केस वन शुड आस्क 3 क्वेश्चन टू हिमसेल्फ और herself, ठीक है? पहला ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आर यू लाइकिंग द प्रोग्रामिंग, डीएसए एंड दोस थिंग्स? इफ यस, डायरेक्टली गो टू द एम्बेडेड, और एल्स इफ यू डोंट, देन मतलब यू शुड गो और एम फॉर डिजिटल एंड एनालॉग। प्रोग्रामिंग को लाइक करने का ये मतलब है मेरा कि कैन यू, मतलब इफ यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, how your brain or your mind thinks to solve it, like first, मतलब पहली बार में कैसे सॉल्व करने का सोचता है। अगर मैंने आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, तो कुछ बच्चे होते हैं कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे एल्गोरिदम में ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो सकता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग एल्गोरिदम्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग प्रोग्रामिंग्स, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू integrate or try to solve that problem using programming, anything can be solved with programming and hardware both, right? सो अगर आप उस तरीके से सॉल्व करने का पहले आपके माइंड में आया, तो आई थिंक यू आर प्रोग्रामिंग एंड यू लाइक प्रोग्रामिंग, राइट? तो आपको उसमें जाना चाहिए। अगर ये नहीं आया, इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं डिजिटल या एनालॉग का कोई कॉन्सेप्ट लगा के कैन सॉल्व दिस, मे बी जस्ट सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी डिवाइस सेंसर या वो लगा के, मैं माइक्रो कंट्रोलर लगा के सॉल्व करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को, देन यू शुड गो फॉर दिस थिंग, आपका एनालॉग या फिर डिजिटल। अब एनालॉग डिजिटल में अगर आप आते हैं नाउ, इवन इफ यू लाइक कि इसमें भी मुझे ना उस पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर्स, देन यू शुड री थिंक कि आपको एम्बेडेड जाना चाहिए, बिकॉज दीज 3 थिंग्स डू हैव प्रोग्रामिंग। एंड अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली यू समहाउ लाइक प्रोग्रामिंग, यू रिकंसीडर योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो हुआ पहली चीज। दूसरी चीज की अब आपको क्लियर हो गया कि आपको एम्बेडेड लेना है या नहीं लेना है। नाउ थर्ड इज की, मतलब सॉरी, सेकंड इज की अब डिजिटल या एनालॉग में से वी नीड टू डिसाइड। नाउ यू थिंक कि अगर जब आप पढ़ रहे होते हो, आपको बीजेटी, मॉसफेट और ओपैम, डायोड, ये आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, यू फील मोर कंफर्टेबल व्हेन यू आर लुकिंग एट द लेक्चर्स और वाचिंग द लेक्चर्स ऑफ Razavi sir, or delving into the books like Ballstead, Cedra Smith, and those. So if you are liking that, then and you want to spend time on that area, आप टाइम स्पेंड भी हो जा रहा है, तो इट्स मोर लाइक अ हॉबी फॉर यू। सो वो फिर आपको एनालॉग में जाना चाहिए। और एल्स इफ यू लाइक गेट्स, मक्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स, इसमें इंटरेस्ट है, और मॉरिस मानो या ए आनंद कुमार जैसे बुक्स पसंद आ रही हैं, या आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो इजिली टाइम स्पेंड हो जाता है विदाउट फेसिंग एनी हार्ड टाइम्स, देन आई थिंक डिजिटल इज फॉर यू। लाइक इस पे थोड़ा सा मैं भी अपना व्यू देना चाहूँ, क्योंकि देखो मैंने भी सेकंड ईयर के अंदर पूरा का पूरा डिजिटल पढ़ा था, मतलब से टी आई आई थी।
बट ये क्या, डिजिटल मैंने पढ़ लिया था तो मैंने सोचा चलो एनालॉग को थोड़ा व्यू देते हैं, थोड़ा करना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे करके मैंने भी रज़ावी सर की प्लेलिस्ट फॉलो करी, देन मुझे क्या देता है फिर एनालॉग से लगाव हो गया, क्योंकि मैंने धीरे धीरे करके बढ़ा, मेरे को बीजेपी मोसफेट जैसे मैंने से ने बताया कि बीजेपी मोसफेट अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो तुम क्या करो, अपना एनालॉग की तरफ फोकस कर लो। क्योंकि यहाँ को जैसे मेरे को फील हुआ कि डिजिटल के अंदर ना काफ़ी तुम्हें विजुलाइज करना पड़ता है वेवफॉर्म्स को। जैसे क्लॉक सिग्नल आ रहा है तो उस क्लॉक सिग्नल से कैसे हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात कर लें, तो अगर हम उस पे क्लॉक सिग्नल डालेंगे तो ऐसे आउटपुट कैसे चेंज होगा, टी फ्लिप फ्लॉप में कैसे चेंज होगा मास्टर स्लेव में, या फिर एफएसएम अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो एफएसएम में कैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके अंदर ना काफ़ी विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन तो हमारा एनालॉग के अंदर भी है, बट मेरे हिसाब से ना डिजिटल में वेवफॉर्म का विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, क्लॉक सिग्नल से ऊपर बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन है। तो अगर तुम ये कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से डिजिटल तुम्हारे लिए बेस्ट डोमेन है। और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे और उससे अच्छा तुम डायोड कैसे बिहेव कर रहा है, बीजेटी किस कैसे बिहेव कर रहा है, मॉसफेट कैसे बिहेव कर रहा है, अलग अलग सेचुरेशन रीजन में, लीनियर रीजन में, ट्रायोड रीजन में कैसे बिहेव कर रहा है, ओपैम्प को विजुलाइज कर पा रहे हो कि कैसे उसका प्लस सी एम आर आर कैसे रेशियो कम हो रहा है, या फिर जो भी टाइप के हैं इनपुट आउटपुट पे चेंज हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं एनालॉग में जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं डिजिटल नहीं विजुलाइज कर पा रहा था, फिर मैंने एनालॉग पे स्विच करा था, देन जाके फिर मेरे को पता चला कि मेरे को एनालॉग करना चाहिए। तो हाँ, ऐसे भी तुम फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें बताया वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब कि कैसे तुम्हें वो एम्बेडेड को डिजिटल में भी डिसाइड करना है। अगर तुम कोडिंग कर पाते हो, कोडिंग का ऐसा है कि तुम अगर सोच पा रहे हो कि कैसे हमें प्रोग्राम को लिखना है विदाउट एनी हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, या फिर विदाउट एनी हेल्प ऑफ एआई। मतलब एआई तो आजकल सभी यूज़ करते हैं, बट अगर तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि मुझे इस प्रोग्राम को कैसे लिखना है, तो तुम एम्बेडेड की तरफ जाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर दोगे उन्हें। एआई का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, बट ये कि तुम्हें खुद से लिखना आना चाहिए कोड को ऐसे। तो सही है, मैंने सुन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो तो तुमने बता ही दिया कि हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए बेसिकल डोमेन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एकेडमिक्स से हटके हमें क्या स्पेशल स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर क्या टूल्स वगैरह या क्या प्रोजेक्ट्स हमें बिल्ड करना चाहिए ताकि हमारा रेज्यूम अच्छे से शाइन कर पाए, या फिर इंटरव्यू कैसे हमसे वो, मतलब इंटरव्यू कैसे हम देख के रेज्यूमे को पसंद कर ले, कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ ऐसा होता है जैसे इंटरव्यू में हमें ना इंटरव्यू में हमें इंटरव्यू ड्राइव करना पड़ता है। मतलब इंटरव्यूअर को ना हमें अपने पॉइंट्स देने पड़ते हैं ताकि इंटरव्यू उसके पॉइंट्स पर है, वो भटके ना। इससे ना थोड़ा इंटरव्यू के ऊपर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कमांड मिलती है। तो हमें ऐसा अकेडमिक्स के बाहर जाके हमें कैसे सॉफ्ट स्किल या फिर कैसे टूल्स वगैरह हमें यूज़ करने चाहिए, या क्या प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, उस पर क्या व्यू है तुम्हारा? अभी सो बेसिकली देखो, रिज्यूमे में आपके कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस होने चाहिए प्रॉपरली। तो वो आप NPTEL है, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं वन थिंग। और उसमें प्रॉपर कोर्सेज करने हैं, उसमें ढंग से एग्जाम वगैरह दें, यू गेट अ सर्टिफिकेट, एंड दैट आई थिंक यू शुड कीप वन। सेकेंड इज प्रोजेक्ट्स वो लेना जो एक्चुअल को इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो। डोंट टेक एंड कॉपी पेस्ट, लाइक रिस 5 आर्किटेक्चर का एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, वो एवरी सेकंड रेज्यूमे फॉर डिजिटल हैव दैट प्रोजेक्ट, राइट। सो आई थिंक वो इतना ही ओवर यूज्ड हो चुका है आपकी। डोंट जस्ट पुट इट इन योर रेज्यूमे, राइट। क्या है क्या नहीं है बच्चों को पता नहीं होता, एंड दे पुट इट। तो इट्स बेटर कि कॉपी पेस्ट मत करें, और वो भी मत करें कि जो आपने सीनियर ने प्रोजेक्ट डाला है आप वही डाल देंगे, बिकॉज सीनियर ने बाद उस टाइम पे डाला था अपने टाइम पे। तो उस टाइम पे इंडस्ट्री हम्म, वॉज डिफरेंट, राइट नाउ at your point सही बात है। industry is different. So I think you should put get a understanding of the industry, how it is going right now, and then check ki what are the problems and pain points that you can fulfill with your project. Or at least आप अगर somehow उसको, like it's problem is very big, you divide it into parts, right? Even a small part, if you can fill it that gap with your project, I think that is worth, rather than taking a bigger, very big project from internet and just copy paste. So I think that is better one. You take a problem, make a smaller chunks, solve one of the chunk. That is much better than copy pasting a bigger project from internet. हमें पुराने प्रोजेक्ट्स नहीं कॉपी करने चाहिए, क्योंकि अब तो इंडस्ट्री बहुत तेज मूव कर रही है। जैसे अब तो इंडिया के अंदर भी फैब्रिकेशन ट्रांस वगैरह आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से हमें टाइम टू टाइम अपडेटेड होना चाहिए, और एआई का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट जो कि सीनियर सभी यूज़ करते हैं तो वो सच में आउटडेटेड हो चुके हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो एक गाइस तुम फॉलो कर सकते हो मनस्की सर की एडवाइस। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है हमारा प्लेसमेंट के अंदर, क्योंकि यार मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फील करा है इंटर्नशिप का बहुत ज़्यादा बिग इम्पैक्ट है। इंटर्नशिप Internship ठीक है, अगर if you have already a prior experience, then definitely prior experienced person को every company want to hire, because you will be requiring less training, right?
and the ramp up before working actual things. So definitely, everyone wants experienced person. So if you do have, it is okay, very good. If even if you don't have, as an NCG, that is why you are known as NCG when you join a company at first, new college graduate, right? So it means that you are just graduated, you don't have any prior experience. So it is not very much expected that you definitely bring some experience. If you have, it's good. Even if you don't have, don't need, no need to panic. Just focus on the concepts, the subjects, and the knowledge that you have, so that you should be properly able to showcase and convey it to the interviewer that even if you don't have the prior experience, you do have the proper knowledge and understanding of the subject. So if you get a chance to work, then उस पर you can build upon that, right? अब जैसे कि अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप ढूँढने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मतलब मैं मेरे को तो अनपेड इंटर्नशिप मिली थी। अनपेड ही मिल जाए तो बहुत बेहतर बात है, बट ये कि सबसे मेन बात है इंटर्नशिप मिलना ही। तो इंटर्नशिप को कैसे ढूँढा जाए? मतलब कैसे हम इंटर्नशिप को ऑफ कैंपस इंटर्नशिप देख सकते हैं या फिर कैसे भी करके? तो इसके ऊपर क्या वीडियो जैसे एडवाइस रखते हो? तो ऑफ कैंपस के लिए आई वुड से कि ट्राई टू फर्स्ट गो विद द स्टार्टअप्स, बिकॉज स्टार्टअप्स का सीन रहेगा कि वो दे डोंट like go for very, okay, if you don't have, even if you don't have higher experience, a lot big experience, they can hire you, right? और स्टार्टअप्स पे काम करने से आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, राइट? यू आर, इट्स नॉट लाइक कि टीम्स आर डिवाइडेड, यू आर जस्ट वर्किंग इन योर क्यूबिकल एंड इन योर टीम। इट इज लाइक यू आर वर्किंग विद द होल कंपनी। सो आई थिंक स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए एक करियर को बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदर देन दैट, मिड लेवल कंपनीज आर देयर, देयर यू कैन अप्लाई, एंड थ्रू द लिंक्डइन, देयर इज एन ऑप्शन, लिंक्डइन पे है, नौकरी डॉट Yes. कॉम है, इंटर्नशाला है। इन पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली आपके अपने सिटी में। सो फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद योर ओन और नियर बाय सिटी, एंड देन यू कैन गो टू दी, मतलब लाइक बेसिकली सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दिल्ली, Yes. sorry, so Bangalore. Pune, or maybe you can, sorry, Bangalore, and then you can shift it to Pune or Bangalore. maybe other bigger hubs, right? So I think after that, first you try to get it in your nearby cities, or else then shift it to bigger MNCs and all. So this is how the off-campus, I think, one should follow. So वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि रीच आउट टू योर कॉलेज प्रोफेसर एज वेल। लाइक मैंने भी अपने कॉलेज के अंदर ही इंटर्नशिप करी थी। मतलब मैंने ब्रदर के अंदर इंटर्नशिप कर रखी, दो दो महीने तो वहाँ आराम से, मतलब लैब, दो नहीं, मैंने पूरा एक साल तक के लैब के अंदर काम करा रिगरस। तो वहाँ पे सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। तो अपने प्रोफेसर को तुम रीच आउट कर सकते हो। सेकेंड एडवाइस ये है कि लिंक्डइन पे इंजीनियर्स को मैसेज करो, नोट एचआर्स। एचआर्स क्या है कि मैसेज देखते हैं और व्यू पे छोड़ देते हैं, बट इंजीनियर्स यूजुअली मैसेज देख लेते हैं और कुछ ना कुछ वो रेफर लगा ही देते हैं। लाइक खुद नहीं कर पाएंगे बट अपनी आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे किसी और हायर इंजीनियर को, या फिर हायर पोस्ट पे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ना, कोई भी इंटर्नशिप ढूंढ रहा है तो इंजीनियर्स को मैसेज करो अच्छे से। सो इंजीनियर्स को करो, ग्रो सुबह करो, मतलब टाइम लगेगा उसमें, बट ठीक है अगर तुम करोगे डेली 10-15 लोगों को मैसेज करोगे तो कोई ना कोई तो रिवर्ट बैक करेगा यार। ऐसा तो नहीं, कोई ना सब नहीं करेंगे, बट कोई ना कोई तो रिच आउट करेगा और वो तुम्हें इंटर्नशिप दे सकता है। तो ऐसे ही रखो। और ज़्यादातर क्या है, एसटेन के अंदर इंटर्नशिप मिल जाती है, तो एसटेन के अंदर इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश करो। वो यूजुअली 6 मंथ इंटर्नशिप आराम से दे देते हैं। दिसंबर से स्टार्ट करते हैं वो अपना, एंड दिसंबर से स्टार्ट करते हैं अपना हायरिंग प्रोसेस, वो पूरे एंड ऑफ दिसंबर तक रिक्रूट कर लेते हैं, एंड फिर जनवरी से इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक अपना प्रोसीजर रख सकते हैं तुम सब लोग। तो फिर ये लेट्स लेट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब होता क्या है कि जैसे इंटरव्यू वगैरह दे रही हमने काफ़ी कंपनीज आई, जैसे KPI आ गई, LXP आ गई, सीमेंस आ गई, आम आ गई। तो इसमें क्या है कि बच्चे बहुत सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, या कोई कुछ कुछ क्या होते हैं कि फाइनल राउंड पे आके आके रिजेक्ट हो जाते हैं, 4 राउंड तक जाके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यार वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि डिप्रेशन वाला फेज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ जाता है, कन्फ्यूजन मिल जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो डीमोटिवेशन और रिजेक्शन को कैसे झेला जा सकता है, मतलब इसके ऊपर क्या व्यूज़ है तुम्हारे? ओके, तो बेसिकली दे आर लाइक टू थिंग्स फॉर दिस, ठीक है? तो फेलियर की दो चीजें हैं। पहली बात तो मतलब मैं एक तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट हैव प्लान बी, बिकॉज वो क्या होता है कि स्टार्ट किलिंग योर प्लान ए, राइट? तो पहले से यू शुड बी वेरी फोकस्ड एंड एम टुवर्ड्स
वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड देन आई थिंक अगर कोर में ही जाना है तो कोर इज नॉट ओनली अबाउट अ फ्यू कंपनीज, राइट? कोर इज अबाउट अ बिग थिंग। अब आपको वो देखो कि किस रोल में जाना है। इट इज लाइक देयर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल कंपनीज एंड दे आर लाइक डूइंग वेरी गुड इन बिगर कंपनीज नाउ। तो ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनीज में आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। You get to learn a lot and lot of things in smaller and mid-level companies also, right? So even if you're starting career from that also, it is okay. So plan एक अभी ऐसा मत रखे कि I want to be a part of Google Silicon or Texas Instruments or Boeing, right? Or similar companies, right? Or you can have like I want to be a digital design engineer, right? That's it. This should be your aim and that should be your plan है, that मुझे डिजिटल डिजाइन इंजीनियर ही बनना है, अदर देन दैट आई विल नॉट बिकम एनीथिंग। देन आई थिंक यू वुड लैंड अप इन दैट पोजीशन इन अ कंपनी, राइट? सो एक तो ये चीज है, दिस इज वन थिंग। Second thing, there is a story someone told me, right, some time ago, there was a professor in USA and he used to teach ceramics to their students, right? So उन्होंने अपने ग्रुप्स को और उन्होंने अपने क्लास को ना दो ग्रुप्स में डिवाइड करा, राइट? ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। सो ग्रुप वन को उन्होंने ये बोला कि यू जस्ट हैव टू क्रिएट वन सेरामिक पॉट, ठीक है? एंड इट शुड बी परफेक्ट, मतलब एक ही बनाना है, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और सेकंड ग्रुप को बोला कि यू डोंट नीड टू वो टू चेक टू लुक कि वो परफेक्ट हो, यू जस्ट हैव टू मेक एज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स अ ग्रुप कैन मेक, राइट? तो आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि एक मतलब 15 बच्चों का अगर ग्रुप है तो 15 बच्चों के ग्रुप कितने पॉट्स बना सकते हैं विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दोनों को 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने बाद द रिजल्ट्स केम। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि 6 मंथ्स इज वेरी बिग टाइम फॉर R&D। तो ग्रुप वन आराम से R&D करके बहुत अच्छा पॉट बना के दिखाएगा, और ग्रुप टू भी लगभग 100 200 500 पॉट बना देगा अच्छे से, मतलब बना देगा। बिकॉज उनको क्वालिटी की चिंता नहीं करनी थी, उनको जस्ट दे हैव टू क्रिएट द क्वांटिटी। दे विल क्रिएट, मतलब आराम से बन जाएगा, क्या ही करना है, 100 200 क्या 500 ही बन जाएंगे। तो बट रिजल्ट्स वाज ऑपोजिट। जो ग्रुप वन था उनको एक ही मटका बनाना था, तो उन्होंने पूरे 6 महीने इसी में लगा दिए कि परफेक्ट बनेगा कैसे। और जो वो एक बना वो परफेक्ट नहीं बन पाया, वो एक एवरेज लुकिंग था। बट जो सेकंड ग्रुप था उसको बस बनाते जाना था, बनाते जाना था। तो वो क्या करता है कि उन्होंने एक दो बनाए, चार बनाए, पांच बनाए, इररिस्पेक्टिव वो मतलब विदाउट लाइक बीइंग कॉन्शियस अबाउट कि वो कैसा बन रहा है, अनइंटेंशनली वो पॉट से एक से बेटर एक होते गए। तो जो लास्ट वाला था डेट वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट, और वो ग्रुप वन से बहुत अच्छा था। सो इट क्लियरली इंडिकेटेड है ना, दिस थिंग क्लियरली इंडिकेटेड दिस इवेंट दैट इट इज अबाउट द repetitive दिस थिंग। आइट्रेशन विल टेक, राइट? आप एक कंपनी में नहीं हो, आप दूसरे में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, आइट्रेशन विल टेक, एंड आइट्रेशंस में टाइम लगेगा। तो पेशेंस होना जरूरी है, टाइम भी लगेगा, आइट्रेशंस भी लगेंगे, बट जो रिजल्ट आएगा वो जरूर अच्छा आएगा। इट इज द थिंग, राइट? सो ये चीज है। तो इसी तरीके से वी कैन से कि द थिंग इज दैट कि जो सबसे वर्स्ट पर्सन होगा ना आपके टीम में, जो सबसे बेकार खेलता होगा या जो बार बार हारता होगा लेटर से कोई गेम, तो वो बता सकता है कि मैं क्यों हारता हूँ बार बार, तो ही कैन बी द बेस्ट कोच। Similar to like that, you can be your best coach of yourself. If you're failing at like 5 10 companies, let us say 10 companies you fail, so now you have a plan that okay, these 10 things I have did or I had did is इनके वजह से I failed in such and such a company, so due to such and such reason, so I need not to do the same thing again. So it's like a self assessment and self teaching, self evaluating of those things. So I think these two things are clear, है ना? If one has clear, I don't think so the demotivation or the self doubt will happen after this. मतलब बहुत सही बात बोली है कि डिमोटिवेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, आइटेट करना चाहिए, मतलब कंपनी स्विच करते रहो। अगर अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तो इंटरव्यू देते रहो, देते रहो, देते रहो। लाइक मैंने भी ऑन कैंपस 11 12 इंटरव्यू दे लिए, टोटल मैंने 12 इंटरव्यू दे लिए अब तक। तो जैसे कि मेरा भी तुम्हें पता ही होगा, मेरा सैमसंग रिजेक्शन हुआ था बिल्कुल HR राउंड पे जाके ऐसे करके। तो वहां से उठना मेन बात है कि वहां से मैं भी उसमें क्या हो गया, सैमसंग रिजेक्ट हो गया पूरा, मतलब कुछ रीजन भी नहीं था उनका, क्योंकि एक ही मतलब कि पूरे मतलब सिविल एनसीटी में रिक्रूट नहीं करा था। तो मैं भी पूरा डिमोटिवेट हो गया था यार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट देखिए हाँ, कुछ दिन में डिमोटिवेशन रहा, थोड़ा मैं गया बाहर बाहर, थोड़ा घूमा, दोस्तों के साथ फिरा। तो ऐसे है कि अगर रिजेक्ट हो गया तो थोड़ा सा
ठीक है रहता है, मतलब सबको नेगेट नहीं कर सकते, वो ह्यूमन नेचर है, वो नेगेट नहीं हो सकता। बट ऐसा है कि तुम बाहर घूमो, दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम उभरो उस मूवमेंट से, देन फिर दोबारा से तैयारी करना स्टार्ट करो, फिर दोबारा से बैक टू जीरो आओ एंड तैयारी करो, एंड इंटरव्यू की तैयारी करो, एंड देन अच्छे से इंटरव्यू दो। तो ऐसे ही रहता है। और हाँ, इटरेट करते रहो, मतलब ये बहुत बेटर बात है। जैसे जैसे करते रहोगे वैसे वैसे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, तुम्हें पता चलता रहेगा क्या इंटरव्यू में करना है क्या नहीं करना। तो यही है, इसी से ऐसे ही रिजेक्शन और क्या कहते हैं डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर। हम्म। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि एक स्टूडेंट इंटरव्यू में बहुत सारी गलती करता है, लाइक बहुत सारी सिली मिस्टेक्स वगैरह कर देता है, मतलब काफी ज्यादा वो मतलब उसे काफी ज्यादा एंजाइटी वगैरह, या फिर वो थिंक नहीं कर पाता, जैसे इंटरव्यू में कैसे बोलना है, ब्लैंक हो जाता है एक तरीके से। तो उससे कैसे डील करना चाहिए किसी को? कैन यू rephrase the question? I didn't understand. ओके, सो जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो इंटरव्यू में क्या करते हैं, फंबल कर जाते हैं, काफी ज्यादा वो हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं एट द मोमेंट, वो बोल नहीं पाते। उसे उन्हें आता है, उन्हें सब कुछ पता है, बट वो तब भी इंटरव्यू के सामने कुछ बोल नहीं पाते, नर्वस हो जाते हैं। तो उससे कैसे डील कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? उससे डील ऐसे होगा, दो दो चीजें हैं। पहली बात तो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स रजाक कि सब कुछ आता है बट स्टिल यू आर फंबलिंग और यू आर गेटिंग ब्लैंक। बिकॉज इफ यू नो इट वेरी प्रॉपरली देन आई डोंट थिंक सो कि आप फंबल करेंगे और वो इश्यूज आएंगे। बिकॉज आई ऑल्सो टीचर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टू स्टूडेंट, ठीक है। एवरी ईयर एवरी बैच आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर पढ़ाया CLB, देयर आर स्टूडेंट्स, मैचेस इज ऑलरेडी रेडी, राइट। सो उसमें हाउ आई कैन फंबल बिकॉज आई नो एवरीथिंग, राइट, ऑफ दैट थिंग। सो मैं क्लियरली, मतलब इवन दो इट इज जस्ट आई हैव टू टीच, आई कैन गो विद दैट एंड आई कैन स्पीक, राइट। तो उसमें फंबलनेस होना, आई डोंट थिंक सो कि दिस विल हैपन। एंड सेकंड थिंग इज, इवन इफ इट इज हैपनिंग, लेट अस से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और जस्ट आप फंबल हो रहे हो बोलने में, ब्लैंक हो रहे हो, देन आई थिंक यू शुड टेक मॉक इंटरव्यूज, राइट। मॉक इंटरव्यूज बहुत जगह प्रोवाइड करे जाते हैं। इवन आई ऑल्सो प्रोवाइड मॉक इंटरव्यूज, you can get on my LinkedIn and check there. So you can put a link of the LinkedIn as यस well. यस So I यस think यस। there I provide mock interviews to students for core electronics. So I definitely one should refer to that. मॉक ले लेना चाहिए फिर इस केस में, अगर ज्यादा issues है तो। मॉक इंटरव्यू काफी ज्यादा सही रहता है, मतलब उससे पता चल जाता है कैसे, मतलब किस एंगल से, किस तरीके से वो क्वेश्चन को अटैक करना है, कैसे इंटरव्यूअर को समझाना है। तो यस, मॉक इंटरव्यूज आर गुड प्रैक्टिस। तुम मनस्वी के लिंक्डइन को भी फॉलो कर सकते हो, लाइक ही इज प्रोवाइडिंग मॉक इंटरव्यू फॉर फ्री। एनएसवी के स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा फ्री है, एंड मतलब बाकी के लिए भी फ्री है, जिसको भी करना है मॉक इंटरव्यू, देन रीच आउट टू हिम, आई विल पुट अ लिंक ऑफ हिज लिंक्डइन। एंड लाइक ठीक है। एंड यही सारी मेरे क्वेश्चन थे, लाइक। और अगर मैं बोलूँ तुम इस वीडियो को कैसे कंक्लूड करना चाहोगे, तो तुम कैसे कंक्लूड करोगे इस वीडियो को? तो सो बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा कि लाइक जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें, डीप डेप्थ में जाएं। उसको इस तरीके से मैं नहीं पढ़ें कि बस एक चीज है, फैक्ट है, आई जस्ट नीड टू लर्न एंड दैट थिंग। Understand it with the relate it with the problem statement, then think that it could be a solution to something. Study like that and work hard, वो सबसे जरूरी है। Do iterations of this thing, practice करो, self assessment करो, and then again same iteration, practice, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड सेल्फ असेसमेंट, ये होता रहना चाहिए, इसके आइटरेशन चलते रहने चाहिए। एंड दैट्स इट। कुछ ये टिप्स ही है कि क्लियरली अपने पढ़ो, तैयारी ढंग से रखो। लिंक्डइन पे मेरे सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो जस्ट गो थ्रू विद एवरीथिंग जो भी वहाँ पे कंटेंट दिया गया है, राइट, टू स्टडी। एंड मॉक वगैरह दे लो अगर इंटरव्यूज में, इफ यू आर फेसिंग इश्यूज एंड इफ यू आर थिंकिंग इफ यू कैन फेस सम इशू व्हाइल गिविंग इंटरव्यू, इवन सब कुछ करने के बाद, right? So mock definitely one should have, and that's it. Study hard, do well. यस, थैंक यू मिस्टर फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। लाइक आई थिंक काफी सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, उन्हें एक पाथ मिल गया होगा। यस, एक पाथ मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रेदर देन कि तुम्हें फोकस करना चाहिए कि कैसे हमें प्लेसमेंट करना है। एक सही पाथ पे चलोगे तो प्लेसमेंट अपने आप क्रैक हो जाएगा। तो आई गेस काफी सारे स्टूडेंट्स समझ गए होंगे हमें कैसे फॉलो अप करना है चीजों को। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट।